हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10 वेक्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक से शुरू करते हैं कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। देखिए, हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। फर्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड सेकेंड इज स्केलर क्वांटिटी। अब ये दोनों क्या है, तो सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी मीन्स वो क्वांटिटी जिसे बताने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, जिसमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं है। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड है तो हम उसे बता सकते हैं, लाइक डिस्टेंस 5 मीटर, 10 मीटर। तो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई काम नहीं है। मैं आपसे ये पूछूं कि हाइट क्या है आपकी, तो आप क्या जवाब देंगे? 5 फुट, 6 फुट। तो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई काम नहीं है। इसका मतलब लेंथ है या डिस्टेंस है, टेम्परेचर। अभी मैं कहूँ कि आपके पास जो पानी पड़ा है उसका टेम्परेचर क्या है, तो वहां भी डायरेक्शन का कोई काम नहीं है ना। क्या टाइम हुआ है, तो ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। यानी कि टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर, स्पीड, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। इन्हें दिखाने के लिए या इन्हें बताने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। लाइक स्पीड, किस स्पीड से चल रहा था? 50 मीटर पर सेकेंड। कहाँ डायरेक्शन का यूज है? कहीं भी नहीं। दूसरी साइड अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, तो वेक्टर क्वांटिटीज को बताने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, तो मैंने एक बॉल मेरे सामने की दीवार पर फेंक दी। एक बॉल जिस भी फोर्स से मैंने फेंकी, वो मेरे सामने की दीवार पर, यानी एक डायरेक्शन मैं बता रही हूँ ना कि मेरे सामने है वो दीवार। तो यहाँ पे एक हम डायरेक्शन का यूज कर रहे हैं। और एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से, मान लीजिए कि आप अपने घर से बाहर निकले, आप अपने किसी फ्रेंड के घर गए, और मान लेते हैं वो 5 किलोमीटर दूर है। तो आप क्या कहेंगे कि मैं 5 किलोमीटर दूर मेरे फ्रेंड के घर गया। अब फ्रेंड का घर किसी ना किसी डायरेक्शन में तो है, वो ईस्ट में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, कहीं तो है। यानी कि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड का भी यूज कर रहे हैं कि 5 किलोमीटर दूर है, डिस्टेंस भी हम बता रहे हैं, और हम डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि मेरे फ्रेंड के घर गया, तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी डायरेक्शन में है ना। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे डायरेक्शन का यूज किया, तो ये वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या आया? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। यानी कि जिस क्वांटिटी को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम बता सकते हैं, वो है स्केलर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, वो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं एक लाइन सेगमेंट की। मान लीजिए एक लाइन है, और ये मैं एरो से ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैं डायरेक्शन का यूज कर रही हूँ। डायरेक्शन इस साइड से इस साइड पर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो है नहीं। अब मैं इसे एक लाइन सेगमेंट में काट लेती हूँ, ए बी। डायरेक्शन कहाँ से है? ए से बी की तरफ। अब लाइन सेगमेंट है तो डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, वो हमने मान लिया 2 यूनिट है। अब मेरे पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो ये वेक्टर में हो गया। अब इसे वेक्टर में लिखेंगे कैसे? वेक्टर ए बी, ए स्टार्टिंग पॉइंट और बी लास्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट। ओके। अगर डायरेक्शन मैं इस साइड में लेती, तो मैं इसे क्या लिखती? वेक्टर बी ए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बी है। इस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट।
ओके, तो अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हम 2D की बजाय 3D का यूज करते हैं, यानी एक्स, वाई और जेड। ये है ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 0। 3D में यूज कर रहे हैं तो एक्स, वाई और जेड तीनों के कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई, जेड। ये है पोजीशन वेक्टर R। ओके, अब 2 पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर हम कैसे शो करेंगे? वेक्टर OP, OP को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O। हमें इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना था ना, तो OP इसका पोजीशन वेक्टर है। और हमने किसके रिस्पेक्ट में लिया है? ओरिजिन क्या है? O। ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में। अब अगर इस पोजीशन वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो, ये पोजीशन वेक्टर और मैग्नीट्यूड, तो इसे हम फाइंड आउट करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो हमने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ लिया, पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं डायरेक्टेड कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, देखिए ये जो वेक्टर OP है, मान लेते हैं कि ये तीनों एक्सिस एक्स, वाई और जेड, इनके साथ अल्फा, बीटा और गामा एंगल बना रहा है। ये एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है। ये जो एंगल्स हैं इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। और अगर इन एंगल्स का हम कोसाइन ले लें, यानी कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, तो ये होता है डायरेक्शन कोसाइन। और इन्हें हम शो करते हैं L, M, N से। L, M, N। चलिए अब एक और पॉइंट पढ़ते हैं हम। देखिए, चलिए ग्राफ दूसरा ही बना लेते हैं। एक्स, वाई और जेड आपस में परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट P से अगर इन तीनों एक्सिस पर मैं एक एक परपेंडिकुलर खींच देती हूँ, यहाँ और ये यहाँ से जाएगा यहाँ पर, तो फिर ये वाला जो एंगल था एक्स के साथ, ये था अल्फा, इसके साथ था बीटा और यहाँ था गामा। इसे और अच्छे से समझने के लिए ना हम सिर्फ एक सेगमेंट ले लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक पॉइंट ए मान लेती हूँ कि पी वाई पर ए पर काट रहा है। ये देखिए ओ, पी और ए, 90 डिग्री एंगल। और ये कितना था? बीटा। तो अगर मैं यहाँ से कॉस बीटा फाइंड आउट करूँ तो वो क्या होगा? ये डिस्टेंस y अपॉन OP, यानी वेक्टर r। तो कोस बीटा को हम y बाई आर से लिख सकते हैं। इसी तरह हम x और z एक्सिस को जब देखेंगे ना, तो हमें कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर और कोस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर मिलेगा। अब कोस अल्फा क्या है? L, कोस बीटा M है, कोस गामा है N। तो यहाँ से x इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर और z इज इक्वल टू एन आर। ये हमें मिल गया। हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखाते हैं?
लाइक P है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z, और x की वैल्यू क्या है, LR। तो हम कोऑर्डिनेट्स इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइन का टॉपिक भी हो गया है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कि एक्चुअल में वेक्टर्स होते कितने टाइप के हैं। सबसे पहले आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर इसे शो करते हैं जीरो के ऊपर वेक्टर से। जीरो वेक्टर यानी वेक्टर ए, यानी ये लाइन थी, यहाँ ये ए पॉइंट है, यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हो गया। या फिर वेक्टर बी, ये जीरो वेक्टर्स हैं। जीरो वेक्टर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि वो किसी डायरेक्शन में जा थोड़ी रहा है, जो इनिशियल पॉइंट था वही फाइनल पॉइंट है। तो जीरो वेक्टर की हम कोई भी डायरेक्शन बता सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को शो करते हैं कैप लगाकर। लाइक कोई वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, तो इसे हम शो करेंगे ए कैप से। नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर्स। वो वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, लाइक ये 3 वेक्टर्स हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, तो ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं। यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, वो को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट इज को लीनियर वेक्टर। वो वेक्टर्स जो आपस में पैरेलल हैं। देखिए ए और बी वेक्टर पैरेलल जा रहे हैं, तो ए और बी को लीनियर वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल नाम से ही पता चल रहा है, जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बिल्कुल सेम होंगे, वो होंगे इक्वल वेक्टर्स। और नेक्स्ट इज नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव मीन्स मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे कि हमने पहले एक एग्जांपल दिया था लाइन सेगमेंट का। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है, 2 यूनिट दोनों का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। पहले ए से बी की तरफ थी, अब बी से ए की तरफ है, तो ये दोनों आपस में नेगेटिव वेक्टर्स हैं। सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन। ओके ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।